नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस। हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। रीजनिंग में आपका टॉपिक चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें हमने पहले भाग में देखा था कि कोडिंग डिकोडिंग आपके कितने प्रकार के होते हैं और उन सभी के बारे में चर्चा की थी। और सबसे पहले हमने टाइप 1 आपका देखा था कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर कोडिंग डिकोडिंग। तो उसी में आपका आगे भाग है, भाग ए और बी मैंने करा दिया था अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित। आज हम भाग सी देखेंगे कि किस तरीके से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भाग आपका सी है कि पूर्ववर्ती या अनुवर्ती अक्षरों पर आधारित कोड। यानी पूर्ववर्ती का मतलब पहले और अनुवर्ती में मतलब होता है बाद में, कि अक्षरों की जो स्थिति है आगे की ओर जा रहे हैं कि पीछे की ओर आ रहे हैं। तो कुछ हमने प्रश्न लिए हैं और उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। आपका पहला प्रश्न है कि फाइन FINE को HGPC के रूप में लिखा जाता है तो SLIT को क्या लिखा जाएगा। यानी FINE को हम क्या लिखते हैं, HGPC के रूप में लिखते हैं, तो SLIT को क्या लिखेंगे। अब करना क्या है, बता रहा है कि फाइन को अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो उसी कूट भाषा में, यानी जिस प्रकार फाइन को लिखा गया है उसी कूट भाषा में SLIT को क्या लिखेंगे। अब देखते हैं अक्षरों की स्थिति कैसे है। F से अब H देखिए, आगे जा रहे के पीछे, आगे जा रहे FGH यानी प्लस के 2। अब I से G आगे जा रहे के पीछे, तो ये हम जा रहे हैं पीछे। कितने पीछे जा रहे हैं, GHI यानी माइनस के 2। अब N से देखो, N से P कहां जा रहे हैं, आगे जा रहे के पीछे, NOP यानी प्लस के 2 आगे जा रहे हैं। अब E से C आगे जा रहे के पीछे जा रहे हैं, तो भाई इसमें भी पीछे जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा CD यानी 2 पीछे। तो प्लस के 2 माइनस के 2 प्लस के 2 माइनस के 2 ये क्रम चल रहा है। तो जो कूट इसमें लगा है वही कूट इसमें भी लगेगा। करना है S में क्या करेंगे, प्लस के 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा S के बाद क्या आएगा, प्लस के 2 करने STU U आएगा। अब L में अब हमें क्या करना है, पहले प्लस के 2 है, अब क्या करना है माइनस के 2। अब क्या आ जाएगा, L में अगर माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा J यानी JKL माइनस के 2। अब I में हम क्या करेंगे, प्लस के 2 IJK क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। अब T में हमें क्या करना है, माइनस का 2 करना है, तो T में माइनस के 2 करेंगे, क्या आ जाएगा RST। तो आंसर आएगा हमारा UJKR। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला करेंगे। प्रश्न नंबर आपका दूसरा है कि PENCIL पेंसिल को RCTAMJ के रूप में लिखा जाता है तो BROKEN को क्या लिखा जाएगा। यानी PENCIL पेंसिल को लिखते हैं RCTAMJ के रूप में लिखते हैं, तो ब्रोकन BROKEN लिखा जाएगा क्या। अब देखते हैं P के बाद क्या आ रहा है, P से आगे जा रहे कि पीछे PQR यानी प्लस का कितना हो रहा है हमारा 1। अब E से देखो C कहां जा रहे हैं, प्लस में जा रहे हैं कि माइनस में जा रहे हैं, तो भाई माइनस में आ रहे, कितने जा रहे हैं 2। अगर यहां पे प्लस के 2, ये PQR प्लस के 2 और माइनस के 2। N से देखो T NOPQRST यानी प्लस के कितने हो रहे हैं 6 हो रहे हैं। अब A से हम देखेंगे, सॉरी C से A कहां जा रहे हैं, माइनस के जा रहे हैं कि प्लस के जा रहे हैं, तो ये हम जा रहे हैं प्लस के माइनस के। माइनस कितने हो जाएंगे, ABC माइनस के 2। I से M देखो,
आई जे के एल एम, ये जा रहे हैं हमारे प्लस के 5। एल से जे ये कहां जा रहे हैं, माइनस के माइनस हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं। एल से हम जे में जा रहे हैं तो ये हो रहे हैं माइनस, जे के एल यानी माइनस के 2। तो हमें प्लस के 2 माइनस के 2 प्लस के 6 माइनस के 2 प्लस के 5 माइनस के 2, ये सीरीज अपनानी है। तो बी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस के 2, बी सी डी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब आर में हमें क्या करना है, माइनस के 2 करने हैं, तो क्या हो जाएगा आपका पी क्यू आर यानी पी हो जाएगा। अब ओ में कितने करने हैं, प्लस के 6 जोड़ने हैं, तो ओ पी क्यू आर एस टी यू, यू आना चाहिए। अब के से हम कहां जाएंगे, माइनस के 2, के में माइनस के 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आई जे के यानी आई आ जाएगा। अब ई से हम क्या करना है, प्लस के 5 करने हैं, तो ई एफ जी एच आई, तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 5 यानी आई आएगा। अब एन से हमें कहां जाना है, माइनस के 2 जाने हैं। अब एन से माइनस के 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एल, एल एम एन, यानी तो आंसर आएगा डी पी यू आई आई एल, ये आपका आंसर हो गया। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, इसे ही हम कहते हैं पूर्ववर्ती और अनुवर्ती, यानी अक्षरों की स्थिति आगे भी जा रहे हैं और उनका क्रम पीछे भी हो रहा है। अनुवर्ती या पूर्ववर्ती इसे ही कहते हैं, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला है इसी टाइप का, भाग सी में कहा गया है कि एप्पल ए डबल पी एल ई, एप्पल को बी क्यू क्यू एम एफ, यानी एप्पल को ए डबल पी एल ई को बी क्यू क्यू एम एफ के रूप में लिखा जाता है, तो हर्ट एच ई ए आर टी, एच ई ए आर टी को क्या लिखा जाएगा, एप्पल को बी क्यू क्यू एम एफ कूट भाषा में लिखते हैं, तो उसी कूट भाषा में एच ई ए आर टी को क्या लिखें, चलिए करते हैं। अब बी से ए प्लस का कितना हो रहा है, एक, सॉरी ए बी, पी के बाद क्या आता है, क्यू प्लस का 1, फिर से पी के बाद क्यू प्लस का 1, एल के बाद क्या आता है, एम प्लस का 1, ई के बाद क्या आता है, एफ प्लस का 1, यानी एक एक ही बढ़ रहे हैं, तो हमें भी वही करना है। एच के बाद क्या आ जाएगा, एच आई, ई के बाद एफ, ए बी आ जाएगा, आर एस आ जाएगा, टी यू, तो आंसर होगा हमारा आई एफ बी एस यू, ये हो गया हमारा आंसर। और इसका जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका इस टाइप का आपका लास्ट प्रश्न होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसी टाइप का आपका लास्ट प्रश्न है कि लर्निंग, एल ई ए आर एन आई एन जी, लर्निंग, एल ई ए आर एन आई एन जी, लर्निंग को एम जी सी टी पी के पी आई के रूप में लिखा जाता है, तो पोजीशन पी ओ एस आई टी आई ओ एन को क्या लिखा जाएगा, यानी लर्निंग को एम जी सी टी पी के पी आई के रूप में लिखते हैं, तो उसी कूट भाषा में पोजीशन को क्या लिखें। तो सबसे पहले तो हमें लर्निंग को देखना ही किस तरीके से लिखा है, कितने अक्षर आगे बढ़ रहे हैं या कितने अक्षर पीछे बढ़ रहे हैं, उसी क्रम में हमें पोजीशन को भी सेम उसी कोड में लिखना है। अब एल से देखेंगे, एम आगे जा रहे कि पीछे जा रहे, आगे जा रहे, एल एम यानी प्लस का 2 बढ़ रहे हैं। ई से जी ई एफ जी प्लस के 2, अब ए बी सी फिर से प्लस के 2, आर एस टी ये प्लस के 2, एनओपी ये प्लस के 2, आई जे के प्लस के 2, एनओपी फिर से प्लस के 2 और जी एच आई प्लस के 2,
अब इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ प्लस के 2 ही हो रहे हैं, तो हमें भी प्लस के 2 कर देने हैं। पी क्यू आर, आर हो जाएगा, ओपी क्यू हो जाएगा, एस टी यू हो जाएगा, आई जे के हो जाएगा आपका, टी यू वी, आई जे के फिर से हो जाएगा आपका, और ओपी क्यू एन ओ पी, ये आंसर हो जाएगा आपका आर क्यू यू के वी के क्यू पी। ये हो गया आपका इसका आंसर, और आप जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे और टाइप आपका अगला देखेंगे। आपका टाइप 1 मैंने करा दिया है कि पूर्ववर्ती और अनुवर्ती अक्षरों पर आधारित भाग अंग्रेजी वर्ड वाला में टाइप 1 में, और आपका आगे टाइप देखेंगे हम। चलिए, ये अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित था आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका टाइप नंबर कोडिंग रिकॉर्डिंग में 2 है कि शब्द समूह पर आधारित कोड। अब इनके हम देखेंगे किस तरीके से इसमें प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है कि दे आर फूल्स का कोड है प्लेन इज रिस्की, वी आर वाइज का मतलब है ट्रेन इज फास्ट, और वाइज नेवर फूल्स का मतलब है फास्ट ऑलवेज रिस्की। तो अब इन प्रश्नों को हम हल कैसे करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इनके जो कोड दिए गए हैं वो इनके ये कोड है। अब इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसे 2 और इसे 3 मान लेंगे। अब हम इस तरफ देखेंगे, पहले और दूसरे समीकरण में एक जैसे क्या है। अब देखो आर इसमें भी कॉमन है और आर इसमें भी कॉमन है। अब इन दोनों में कॉमन देख लो, इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, इज, क्या है, इज। तो आर का कोड क्या हो जाएगा आपका, इज हो जाएगा। आर का कोड क्या हो जाएगा, इज। अब दूसरे और तीसरे में देखो कॉमन क्या मिल रहा है, तो इसमें वाइज है और इसमें भी आपका क्या है, वाइज। अब इसमें देख लो, इसमें आपका फास्ट मिल रहा है और इसमें भी फास्ट मिल रहा है, तो वाइज का कोड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका फास्ट। पहले दूसरे में देख लिया, दूसरे तीसरे में देख लिया, अब पहले और तीसरे में देखते हैं। तो पहले में आपका फूल्स है और तीसरे में भी आपका फूल्स है। इसमें देखो, इसमें है रिस्की और इसमें भी क्या है, रिस्की। तो फूल्स का कोड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिस्की। आपसे पूछा गया ट्रेन का कोड क्या होगा। आप देखो ट्रेन किधर है, ट्रेन आपका ये रहा। अब देखो जो 2 दिए गए हैं वो 2 कोड एक दूसरे के हैं, अब लेकिन जो बचे हुए वो एक दूसरे कोड है। अब ट्रेन का कोड क्या होगा, तो ट्रेन का क्या होगा, वी। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ट्रेन का क्या कोड हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका दूसरा भी इसी तरीके से हल करेंगे। प्रश्न दूसरा है कि ना पा का सो का कोड है वर्ड्स फ्लाई वेरी हाई, री सो ला पा का मतलब है वर्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल, टी मी का बो का मतलब है द पैरट्स कुड फ्लाई। तो पहले और दूसरे समीकरण में देखेंगे हम एक जैसा क्या मिल रहा है। पहले दूसरे में देखिए क्या मिल रहा है, इसमें देखो सो है, इसमें भी आपका सो है, इसमें पा है, इसमें भी आपका पा है। अब इनमें देखो, इसमें वर्ड्स मिल रहा है, इसमें भी वर्ड्स है, इसमें वेरी है और इसमें भी वेरी है। तो पा का कोड वर्ड्स भी हो सकता है और आपका फ्लाई वेरी भी हो सकता है। शो का कोड आपका वर्ड्स भी हो सकता है और वेरी भी हो सकता है, कोई दोनों हो सकते हैं। पहले दूसरे में देख लिया, दूसरे तीसरे में देखो क्या कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब पहले दूसरे में, दूसरे तीसरे में देख लिया, अब पहले और तीसरे में देख लेते हैं। पहले तीसरे में देखो क्या कोई कॉमन मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, का इसमें भी और का इसमें भी। इनमें देखो, इसमें हमारा क्या मिल रहा है, इसमें मिल रहा है हमारा फ्लाई। अब आपसे प्रश्न पूछा गया कि हाई का कोड क्या होगा। अब हाई देखो ये रहा, इसमें एक बचा है, इसमें भी आपका एक बचा है, तो हाई का कोड आपका क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अपना अगला करेंगे। प्रश्न तीसरा है टोड से रो का अर्थ है वह कार्यरत है, टू से सोड का अर्थ है लड़की प्रसन्न है, ओट सॉक टू का अर्थ है लड़की मदद चाहिए,
अब पहले और दूसरे समीकरण में देखेंगे कि एक जैसे कॉमन क्या मिल रहा है। अब देखो इसमें से है, इसमें भी सी है, इसमें देखो क्या कॉमन है, तो से का कोड क्या हो जाएगा, है। पहला दूसरा में देख, अब दूसरे और तीसरे में देख लो एक जैसे क्या है, देखो 2 इसमें भी और 2 इसमें भी है। अब इसमें देखो दोनों में, इसमें क्या है, लड़की, और इसमें भी आपका क्या है, लड़की। पहले दूसरे में देख लिया हमने, दूसरे तीसरे में देख लिया, अब पहले और तीसरे में देख लो, पहले और तीसरे में कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आपसे प्रश्न कर रहा है प्रसन्न का कोड क्या होगा। प्रसन्न बच्चा ये है, प्रसन्न का कोड क्या हो जाएगा, SOD, ये हो गया प्रसन्न का कोड। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। और आपसे एग्जाम में अगर ये पूछे लड़की का कोड क्या है, तो लड़की का कोड क्या होता, 2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और इस टाइप का आपका लास्ट प्रश्न है कि मो नील का कोड है यूगो, नील पॉम रा का कोड है यू लाइक इट, टुक ली फो का अर्थ है सी वाज सिक। अब पहले दूसरे में देखो कोई कॉमन है, इसमें भी नील है और इसमें भी नील है। अब इनके कोड अगर देखो क्या कॉमन मिल रहा है, यू और यू, यानी नील का कोड क्या हो गया हमारा, यू हो गया। अब पहले दूसरे और तीसरे में देखो क्या कोई कॉमन मिल रहा है, देखो इसमें कोई है वो इसमें नहीं है, यानी कॉमन नहीं है। अब पहले और तीसरे में देख लो, पहले तीसरे में कोई कॉमन मिल रहा है, जी नहीं, पहले और तीसरे में भी आपका कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। अब आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि नील का कोड क्या होगा, एग्जाम में अगर पूछ ले तो नील का कोड क्या हो जाएगा, तो नील का हमारा क्या दिया गया है, यू, तो नील का कोड क्या हो जाएगा, यू, और यही आपका